आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा आवाज आ रही है आवाज। ओके। तो हमारे बीच में आए हैं प्रभु जी। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए प्रभु जी का स्वागत और उसके बाद प्रभु जी सब बताएंगे। श्लोक संख्या 25 को पढ़ेंगे हम लोग। आप सब जानते हैं ऑलरेडी, तो उसकी जरूरत नहीं। प्रभु जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। कृष्णा। और सबको दंडवत प्रणाम। अ, आज जैसा जी। आपको पता है कि हम लोग आज चौथे अध्याय का 25वां श्लोक डिस्कस करने वाले। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट श्लोक वील डू मंगलाचरण इन वेरी क्विकर मैनर एंड देन गो। और आप जो है वो साथ साथ मंगलाचरण कर सकते हैं। तो वी शिल स्टार्ट अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए भी, और वैसे भी हम लोग को मंगलाचरण करना चाहिए। तो विल गो विद दैट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीरूपं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम श्लोक संख्या 4.25। तो उससे पहले हम लोग ये श्लोक स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा पीछे वाले श्लोकास को अगर हम लोग एक नज़र डालेंगे तो हम लोगों को उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेहतर बनेगा। तो इसलिए मैंने ये वाले श्लोक रखे हैं बस। तो हम लोग 19 से शुरू करेंगे। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। हम लोगों ने देखा था पूर्ण ज्ञानी कौन होता है। वो व्यक्ति जिसका प्रत्येक प्रयास यानी प्रत्येक उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो, और जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया हो। तो इसके बाद में भगवान जो है उसके लक्षण बताते हैं कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो कैसा रहता है? निराश्रया रहता है। तो भगवान उसके बाद में फिर बोलते हैं निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वान्नोपनित किल्बिषम। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ भी वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता।
तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। आगे बोलते हैं यदृच्छालाभ असत यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ नहीं बनता। तो ये सारे लक्षण पूर्ण ज्ञानी के थे। तो अर्जुन के मन में आता है बड़ा ही रहस्यमय है, ऐसे करता क्या लक्षण है। भगवान 5 बातें बताते हैं। हमेशा संतुष्ट रहने वाला, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहने वाला, आत्म संयम रखने वाला, द्वंद्व को सहते हुए ईर्ष्या से मुक्त रहे, ऐसा व्यक्ति वो पूर्ण ज्ञानी के ये लक्षण है। तो इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है और के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ से भगवान ब्रह्म शब्द को लेके आए और फिर उन्होंने इसके विषय में अगले श्लोक में इसके विषय में चर्चा की कि जो ऐसा व्यक्ति है वो यज्ञ के लिए कर्म करता है, लेकिन कैसे, दिव्य ज्ञान के साथ में। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द और दिव्य ज्ञान, ये दो चीजें, जो यज्ञ, ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से पूरी श्रृंखला है। इसके बाद में मेरे ख्याल में 10 श्लोक तक, 33वें श्लोक तक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यज्ञों की, विभिन्न यज्ञों की श्रृंखला है। तो उसी श्रृंखला में बात कर रहे हैं। पहला वाला जो यज्ञ बोला भगवान ने, वो बिल्कुल बोला है जो कृष्ण भावनामृत है, उसके लिए डिवोटी के क्या लक्षण होने चाहिए, वो उस तरह की बात है, वो कैसे रहता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जो भी कार्य करता है, ये डिवोटी के लिए बात है, जो भी कार्य करता है वो सारा का सारा आध्यात्मिक ही रहता है। आध्यात्मिक के अलावा दूसरा कंटेंट उसमें नहीं होता। तो ये बात जो है वो यहाँ पर भगवान ने बताई है। इसके बाद से जो श्लोकाज हैं उनमें विभिन्न यज्ञों की बात कर रहे हैं भगवान। तो ये हम लोग इसको बस खाली एक सीक्वेंस में आ जाए, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बने कि क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसलिए पिछले श्लोकास की हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। तो अब ये आज का श्लोक है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी जो आप में से चाहे तो अपने को अनम्यूट करके श्लोक पढ़ सकते हैं, और कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई हैंड रेज कर सकते हैं अगर श्लोक रीड करना चाहते हैं। हाँ पढ़िए प्रभु जी प्लीज। नरेंद्र प्रभु जी पढ़िए। एवमे वापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म भागनावपरे ब्रजं यज्ञेनेव जुहवति। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? ओके चलिए, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अनुवाद कहते हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के यज्ञों की बात हुई है यहाँ पर, और जो है हम लोग इन पर एक एक हिस्से को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो शब्द आए उनको थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद श्लोक को विस्तृत चर्चा में लेते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पे यज्ञ का क्या अर्थ होता है? यज्ञ का अर्थ है, जो एक यज्ञ अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। तो यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो एक यज्ञ वो होते हैं जो सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ हो रहा हो, और दूसरा यज्ञ होता है जो दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किया जाए। तो जो द्रव्यों के लिए यज्ञ किया जाए यानी भौतिक वस्तुओं के लिए,
वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। जो दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ किया जाए वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ क्या होता है? जहां पर किसी न किसी प्रकार की आहुति देते हैं, मतलब कुछ न कुछ त्याग किया जाता है, कुछ उस यज्ञ में कुछ न कुछ आहुति देनी रहती है। तो वो यहाँ पर इस तरह से देखें तो दो चीजें हुई शुरू में, दैवम एवापरे यज्ञम। यज्ञ की परिभाषा हमने देख ली, दो प्रकार की यज्ञ देखे। तो ये दैवम जो है उसका अर्थ होता है देवताओं की। तो देवता कौन होते हैं, इस पर थोड़ा हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा, और कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति रहता है उसकी सारी भौतिक संपदा प्रसन्न को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो कैसे वो अपनी जो उसके पास में सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूज करता है? वो सारी के सारे रिसोर्सेज भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यूज करता है। दूसरा, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने वाले मनुष्य होते हैं, तीन प्रकार के लोग हुए। पहला कृष्ण भावना भावित, दूसरे हुए बहिश्वरवादी, यानी जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी कुछ कामना है और उसके लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी भौतिक संपदा की आहुति दे रहे हैं। और तीसरे होते हैं निर्विशेषवादी। वो क्या करते हैं कि निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, कि उनको लगता है, इसमें अगर इसको एक और तरीके से देखें तो तीन तरह के मोड्स हैं, मतलब ज्ञान परक, कर्म योग परक और ज्ञान योग परक, और तीसरा भक्ति योग परक। अलग अलग प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। जो भौतिक युग वाले हैं, कर्म योग परक लोग हैं, वो बहिश्वरवादी हैं। वो देवताओं को, इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते रहते हैं। और ये हालांकि नश्वर रहता है, लेकिन उनका जो है वो, उन्हें भौतिक सुख की कामना रहती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो संसार है ये सिर्फ उनके भोग के लिए, वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। और निर्विशेषवादी जो रहते हैं उनको लगता है कि जो संसार में दुख है, कष्ट है, वो उनके शरीर के कारण है, और अपने स्वरूप को अगर वो ब्रह्म स्वरूप कर लेंगे, ब्रह्म में लीन करा देंगे, तो क्या होगा? तो उनको इससे मुक्ति मिल सकती है। तो वो अपनी जो यज्ञ है उसमें अपने स्वरूप को ही की आहुति देना शुरू कर देते हैं, यानी ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं। तो ये लोग जो है वो कहलाते हैं निर्विशेषवादी। और तीसरा होते हैं जो भक्त होते हैं। निर्विशेषवादी जो ये वाली वो है मनुष्यों की कैटेगरी है, वो क्या हो गई? ज्ञान योग परक हो गई। और तीसरे हुए भक्ति योग वाले, जो कृष्ण भावना भावित रहते हैं, जो डिवोटीज है, जो शुद्ध भक्त है। वो सब कुछ, अपना शरीर, अपनी जो भौतिक संपदा, वो सभी कुछ भगवान को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो शब्द आए, दैवम एवापरे यज्ञम। तो यज्ञ हम लोगों ने समझ लिया। अब देवता गण कौन होते हैं? विभिन्न प्रकार के आप लोग देवताओं के चित्र देख रहे होंगे, हैं ऐसे बहुत सारे देवता हैं। तो देवतागण हैं कौन? वो शक्तिमान जीवात्माएं हैं, जिनको किस लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है? भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए। जैसे काम रहता है सूर्य का कि ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करे, वरुण का काम है कि वो जल दे, है ना, प्रकाशित करे। इंद्र का काम है कि वो उनकी व्यवस्था बनाए। तो इस तरह से समस्त देवतागण जो हैं वो हैं सारे के सारे क्या? जीवात्मा। इसीलिए उसको ग्रीन से हाईलाइट किया कि जैसे बाकी मनुष्य हैं ऐसे ही, बस वो श्रेष्ठ जीवात्मा है, इतना ही फर्क है। लेकिन हैं वो भी जीवात्मा, वो भगवान की श्रेणी में नहीं रखे जाते, वो ईश्वर की श्रेणी में नहीं रखे जाते। तो देवतागण कौन है? जिन्होंने अपने सुकृत किए, सुकृत से वो स्थान अर्जित किया, उनको एक कार्य मिला, भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त कार्य है, वो कार्य मिला, उस कार्य को निभाते हैं और वहां पर सुखों का उपभोग करते हैं। और उसके बाद जब उनके सुकृत क्षीण हो जाते हैं तो वापस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और दोबारा किसी न किसी योनि में चले जाते हैं। अब दूसरे हैं यहाँ पर, एक जो भक्त हैं जो इसको सुन रहे हैं, वो कौन है? वो अर्जुन है। अर्जुन कौन है? पहले ही हो चुकी 19वें श्लोक में बात हो गई, भगवान ने इशारा कर दिया। परम योगी हैं। परम योगी कौन होता है? वो जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है,
वो व्यक्ति क्या करता है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। मतलब वो अपना तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा के लिए लगाता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपनी भौतिक संपत्ति के साथ भी साथ अपने आत्म स्वरूप को भी भगवान कृष्ण के लिए अर्पित कर देता है। तो जो निर्विशेषवादी कर रहे थे, उसे ये ऊपर की बात हो जाती है कि वो जानता है अपनी नित्य पोजीशन भी जानता है कि उसकी पोजीशन क्या है। भगवान नित्य हैं, भगवान कृष्ण और उस जीवात्मा के बीच में जो संबंध है वो भगवान और दास का है। और वो उस संबंध को लेकर के और अपना सब कुछ, जैसे कोई व्यक्ति किसी को स्वामी मान लेता है तो उसके लिए वो सब कुछ अपना जो भी है वो सब उसके लिए ही है, इस प्रकार से कार्य करता है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये अर्जुन, अब यहाँ पर एक हो गए देवता, दूसरा हो गया व्यक्ति या जीवात्मा जो साधारण मनुष्य है जो बन सकता है, क्या एक भक्त परम योगी, और तीसरे भगवान की पोजीशन क्या है। तो भगवान ने अपने आप ही ये बात 5th अध्याय में 29th श्लोक में कही, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो और समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष बहुत दुखों से शांति लाभ करता है। तो पहले तो हमको क्या है, यज्ञ जितने भी करे हैं करते हैं करिए जा रहे हैं या तपस्या, उनका परम भोक्ता कौन है, अल्टीमेटली अल्टीमेट इंजॉयर भगवान कृष्ण है। और वो समस्त लोकों के देवताओं के स्वामी भी हैं, परमेश्वर भी हैं, उपकारी भी हैं, हितैषी। ये बात भगवान ने खुद क्लियर करी है। और जब ये बात कोई जान जाता है और उस कॉन्शियसनेस में रहता है, अपनी चेतना को इस लेवल पे ले जाता है, तो हम लोग पिछले वाले उसमें देखें कि 3 प्रकार की चेतनाएं हो गई यहाँ पर। एक वो जो हाईएस्ट लेवल की चेतना है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में होती है, और एक जो है वो थोड़ा लोअर टाइप की जो देवताओं के प्रति रहती है, और इनके बीच की चेतना है जो निर्विशेषवादी की रहती है। तो इस प्रकार की विभिन्न चेतनाएं हो गई। तो वो किसी भी प्रकार का जो चेतना है अगर वो भगवान की तरफ उन्मुख होता है तो धीरे धीरे उसको कृष्ण भावनामृत में वो बढ़ने लगता है और उसको सारे भौतिक दुखों से शांति लाभ होने लगता है। तो ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है वो जैसे हम लोगों ने इस पर चर्चा की, ऐसे ही हम लोग आगे के शब्दों पर चर्चा करेंगे। अब था दैवम और दूसरा शब्द था वहां पर दैवम एवापरे। तो दैवम यज्ञम, यज्ञ शब्द जो है वो यज्ञ तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब किसी के लिए कुछ आहुति दे रहे हो, त्याग कर रहे हो। या यज्ञ का एक अर्थ होता है पूजन करना भी, है ना। तो यहाँ पर अपरे शब्द का मतलब होता है अन्य, योगिना का मतलब होता है योगी जन है। तो यहाँ पर जो इसको हम लोग अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो कुछ योगी जन अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं, कैसे, यज्ञ करते हुए। ठीक है, तो यज्ञ देवम का अर्थ हो गया कि देवताओं के लिए, और उनसे अगर यज्ञ, तो कोई यज्ञ अगर देवताओं के लिए किया जा रहा हो तो वो कहलाएगा, जो हम लोग बात कर रहे थे। और अन्य मतलब भगवान को छोड़ के दूसरे, तो दूसरे देवताओं के लिए यज्ञ जो किया जाता है वो क्या कहलाएगा, देवमापरे यज्ञम, है ना। तो इसमें किसी विशेष देवता को केंद्र बनाया जाता है ऐसे में। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बात जो भगवान ने कही है वो है कि पूजन किया जाता है उनका, भक्ति नहीं की जाती है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः परि उपासते। परि उपासते दो शब्द मिले हैं, परि और उपासते। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें ये बात हो रही है कि भक्ति जो है, भक्ति सिर्फ भगवान की जाती है। पूजन किया जा सकता है देवताओं का। भगवान को अगर यहाँ कहना होता तो भक्ति की बात करते, उन्होंने भक्ति की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ पूजन की बात करी है। तो पूजन किया जा सकता है देवताओं का। और तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति देवताओं का पूजन करता है तो वो क्या सही है या गलत है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसके पीछे इंटेंशन क्या है। वो अगर भगवान की प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन करता है तो वो इंटेंशन उसका ठीक है, ठीक माना जाता है। और वो
ठीक बात है। यदि वो कामनाओं से युक्त होकर के कुछ इस विशेष आग्रह के लिए देवताओं का पूजन करता है तो उसको वही मात्र प्राप्त होता है, और ये एक निम्न टाइप की चेतना मानी जाती है ना। तो भगवान खुद ही कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है, योगियों की उन्होंने डेफिनेशन दी 6th चैप्टर में 47वें श्लोक में, कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मता, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, जो समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरे अपने अंतःकरण में सिर्फ मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। तो योगी, योग शब्द का मतलब होता है भगवान से जो जुड़ जाए। तो भगवान से जो जुड़ा रहता है, अपने अंतःकरण में सिर्फ भगवान के विषय में सोचता है और उनके सर्वों में वो मुझे सब में श्रेष्ठ मानता है, तो वो योगी भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस वाले श्लोक में 6.457 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जब ये सेशन फिनिश हो तो जाके पढ़िएगा, वहां पे भगवान कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम। तो वो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है। भजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भजते शब्द का इस्तेमाल, भजते माम है। तो उन्होंने वहां पे सर्वोच्च योगी की परिभाषा दी कि वो जो श्री कृष्ण का भजन करे, और भक्त भजते शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। तो जो सेवा करने का भाव है वो पूजन शब्द से व्यक्त नहीं होता, यही डिफरेंस है। वहां पर सेवा की भावना नहीं रहती, वहां पूजन करने का मतलब विशेष सम्मान देना। किसी को, कोई अतिथि आते हैं ना तो उन्हें आप विशेष सम्मान देते हैं, कोई व्यक्ति आते हैं, तो पूजन जो है वो एक श्रेष्ठ कैटेगरी है लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है। तो जो श्रद्धा और भक्ति है वो तो सिर्फ भगवान के लिए ही निमित्त है। पूजन जो शब्द है वो देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो किसी भी, कोई व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि देवताओं की पूजा ना करे, तो ऐसे में वो अशिष्ट कहला सकता है कि बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनका हमको सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन भी यदि आवश्यकता हो तो करनी चाहिए। लेकिन उनमें यदि किसी ने अपनी श्रद्धा भी लगा दी, उनमें अपनी आस्था भी रख ली, तो यह निंदनीय हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया और वो भगवान के अलावा किसी और का भजन करता है, या फिर वो भगवान के विषय में नहीं चिंतन करता इस शरीर में, मनुष्य शरीर में, तो वह निंदनीय। हम लोग इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। भगवान क्या कहते हैं इसमें कि इसी में एक शब्द है अपरे और योगिना। तो अपरे जो है वो अन्य के लिए हम लोगों ने कहा था, और भगवान ने एक बात और भी कही यहाँ पर, दैवम एव अपरे। तो यहाँ पर एव शब्द है, एव शब्द का अर्थ होता है केवल यही, मतलब कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो सिर्फ दैव यज्ञ के द्वारा ही, मतलब देवताओं को यज्ञ करते, उसके द्वारा ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करते। तो ऐसे में ऐसा लग सकता है कि वो भगवान कृष्ण का पूजन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कोई भौतिक कामना नहीं है, वो भगवान कृष्ण की को प्रसन्न करना या प्राप्त करना, उसके लिए वो किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं। और जो यहाँ पर यज्ञ इसके साथ में जो शब्द आया, तो उसमें इससे मतलब हो जाता है कि वो किसी देवता का पूजन रूपी यज्ञ कर रहे हैं, किसी देवता का पूजन रूपी यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी तो हम बात कर रहे थे कि देवताओं की पूजा करना उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन आपका अगर मंतव्य, आपका इंटेंशन वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, तो ये श्रेष्ठ कैटेगरी में चला जाता है। बेस्ट है कि आप डायरेक्ट उपासना करें, डायरेक्ट भगवान का भजन करें, डायरेक्ट नाम जप करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसे में वो एक बार को उपयुक्त माना जाता है। यज्ञ की परिभाषा भगवान ने, अब यहाँ पर जो यज्ञ शब्द है वो उसके लिए जो बेस्ट बताया भगवान ने, वो आप लोग 17th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 11वां श्लोक है, अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते यष्टमेवेति मन समाधाय सा सात्विका। तो वहां पे अलग अलग तामसिक क्या यज्ञ होते हैं, रजोगुणी क्या होते हैं और सतोगुणी क्या होते हैं, इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी। तो उन्होंने बताया जो सर्वश्रेष्ठ टाइप का
यज्ञ क्या है, वो क्या है, अफलाकांक्षुर्भिः, जिसमें कोई फल की आकांक्षा ना हो, यानी निष्काम यज्ञ, वो सात्विक माना जाता है। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं या उनको प्राप्त करने के लिए उनके हेतु से यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ सात्विक कैटेगरी में माना जाता है। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति वो देवताओं में अपनी श्रद्धा अर्पित नहीं, श्रद्धा तो भगवान में ही है, उनकी प्राप्ति के लिए भगवान देवताओं का पूजन या उस प्रकार का यज्ञ कर रहा है, तो वो उचित माना जाता है। तो इसमें जब आप ऐसे में इसका अर्थ लेते हैं, तो वो यज्ञ अपने आप में थोड़ा उचित की कैटेगरी में जाने लगता है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं, पर्युपासते दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तो परि और उपासते, मतलब परि का जो शब्द है ना, वो क्या होता है, सर्वतो भाव, अच्छी तरह से, और उपासना का मतलब होता है पूजन करना। तो यज्ञ मतलब वो पूजन रूपी यज्ञ है। ऐसे योगी जो देवता अन्य देवताओं का पूजन रूपी यज्ञ करते हैं, कैसे, ऐसे जो पूरी अच्छी तरह से पूरे विधि विधान से हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, भगवान नारायण राम को प्राप्त करना चाहता है, वो यानी कोई भी अगर कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, तो वो देवताओं की पूजा भी पूरे विधि विधान और संपूर्ण अच्छे तरीके से करता है, वो उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ता। इसका जो इस पूरी लाइन का मीनिंग आता है वो इस टाइप का आता है। अब हम लोगों के मन में आ सकता है कि क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल है कि किसी शुद्ध भक्त ने इस प्रकार से किया हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक 10th कैंटो में 22nd जो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का, वहां पे चर्चा है कि गोपियों ने कात्यायनी देवी का उपासना की, पूजा किया था भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो गोपिकाएं जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं भक्तों में, उन्होंने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने वहां पे प्रार्थना की थी, और उस प्रार्थना के स्वरूप जो है वो उनको उसका फल प्राप्त हुआ। लेकिन हमको इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो प्रार्थना की गई उसमें उन्होंने क्या कहा, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, भगवान कृष्ण को ही मांगा है उन्होंने, कोई भौतिक कामना नहीं है। तो जब इस प्रकार की बात रहे, तो वो एक अपर कैटेगरी में चला जाता है, वो लोअर कैटेगरी में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार के जो और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे रुक्मणी जी ने भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता अंबिका से प्रार्थना की थी। ये भी 10th चैप्टर के 53rd चैप्टर 10th कैंटो के 53rd चैप्टर में 46th श्लोक है, वहां पर इस बात की चर्चा है। और माता सीता ने भी माता भवानी की पूजा की थी भगवान राम को प्राप्त करने के लिए। जो लोग रामचरितमानस प्रेमी हैं वो इस स्तुति को सुन चुके होंगे, जानते होंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ, बट ये जो स्तुति है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। माता वहां पर पूरी बात कहती है, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे भय देहि। हे माता, आप तो सबके हृदय में निवास करती हैं, आप मेरा मन में जो चल रहा है, जो इच्छा है वो भी जानती हैं, और मैं इस प्रकार से आपके चरणों की वंदना करती हूँ। तो इससे भवानी माता प्रसन्न हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। माला खिसक जाती है और जो वहां पे विग्रह रहते हैं वो मुस्कुराहट आ जाती है उनमें। सादर सिंह प्रसाद सिर धरे, बोले हरसु गौरी हरसु हिय भरे,
सुन सिय सत्य आशीष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बर मिलहि जाहि मनुराचा। ऐसा माता भवानी कहती है उन्हें कि जो नारद जी ने आपको कहा है वो सत्य होगा, उसमें कोई झूठ नहीं है, और आपके मन का ही आपको वर प्राप्त होगा। है, और ये वाला छंद तो बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग जो लोग कहीं भी मंदिरों में जाते होंगे तो ये छंद खूब सुनते होंगे। मनु जाहि रांचो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि, सिय सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय, कही मंजुल मंगल मूल बामे अंग फरकन लगे। तो माता सीता ने इस प्रकार से वहां उपासना की और पूरी भली भांति से पूरे विधि विधान से की, और माता अंबिका भवानी ने उनको भगवान राम प्राप्त हों इस प्रकार का आशीर्वाद भी दिया। तो ऐसे में देवताओं की इस यदि उपासना भगवान कृष्ण भगवान राम की प्राप्ति के लिए की जाती है, और तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए, पर्युपासते पूरे अच्छी तरह से करना चाहिए। और ये जो है वो जो व्यक्ति ये करता है वो भी योगियों की कैटेगरी में ही आता है। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्माग्ना वापरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। तो ब्रह्माग्ना वापरे मतलब परम सत्य, ब्रह्म मतलब परम सत्य है। पिछले भी श्लोक में ब्रह्म शब्द आया था, भगवान कृष्ण वहां पे अपने पर्यायवाची में कहते हैं। तो ब्रह्माग्नि वापरे मतलब ब्रह्म मतलब परम सत्य, अग्नो अग्नि में, अपरे मतलब अन्य, हम लोग देख चुके हैं अभी। तो क्या होता है कि ब्रह्म शब्द का यहाँ पे जो अर्थ आया वो आया भगवान श्री कृष्ण, और जो यहाँ पर अग्नौ शब्द है वो प्रत्यक्ष अग्नि नहीं, मतलब ऐसे नहीं जलती जलती अग्नि नहीं है वो भगवान की सेवा रूपी अग्नि। अब आहुति देनी, आहुति देने के लिए यज्ञ में अग्नि चाहिए होती है। यज्ञ यहाँ पर क्या है, भगवान की सेवा है, और जो सेवा रूपी यज्ञ है उसी में आहुति देनी है। और ब्रह्म कौन है, भगवान कृष्ण है। और आगे क्या कहते हैं, यज्ञम यज्ञ नवोपजुह्वति। यज्ञ मतलब यज्ञ को, यज्ञ मतलब यज्ञ से, और इस प्रकार उपजुह्वति अर्पित करते हैं। तो जो लोग रहते हैं, जो भक्त लोग रहते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, ये पूरा उसका श्लोक समग्र रूप से बताता है कि भक्तों की कैटेगरी में यदि वो देवताओं की उपासना करते हैं तो कैसी उपासना रहती है। तो यज्ञ का हाँ जो तरीका है वो हवन वाला है। हम लोग आमतौर पे देखते हैं ना कि एक यज्ञ रहता है, कुंड रहता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है और उसमें आहुति दी जाती हैं। यहाँ पर जो आहुतियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं, वो अलग हैं। वो नॉर्मल हमारा जो समिधा रहती है वो वाली आहुति नहीं है। यहाँ पर आहुति है किसी देवता के यज्ञ रूपी आहुति। यहाँ पर क्या है कि अपनी पूजा की आहुति है। तो जो ये वाला यज्ञ करते हैं, कई बार जो लोग भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ करते हैं तो वो कई बार देवताओं के लिए जो विधि विधान होते हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो इस वाले श्लोक में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए जो लोग निरंतर उनका सेवा करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ रहता है। और उसमें वो अपने सारे सब कुछ वो स्वाहा कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। तो इस अगर पूरी पंक्ति को देखें तो हम लोग इसका जो अर्थ निकलेगा, योगी जन जो रहते हैं यानी भक्तगण जो रहते हैं वो ब्रह्म की अग्नि मतलब भगवान कृष्ण की सेवा रूपी अग्नि में यज्ञ यानी सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का यज्ञ, यज्ञ के द्वारा मतलब श्री कृष्ण की सेवा रूपी भावना के द्वारा हवन करते हैं यानी त्याग कर देते हैं। मोटे तौर पे हम लोग इसको और शॉर्ट करें तो समझ पाएंगे कि जो भक्त व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति एक प्रकार का हवन हुआ, जिसमें आहुति क्या रहती है, आहुति है
देवताओं की पूजा करने का कार्य वो उसकी आहुति दे देते हैं, अर्थात वो इतने निमग्न हो जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में कि उन्हें अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, वो उसको भुला देते हैं, वो उनके चित्त में नहीं आती, इस प्रकार की चेतना उनकी नहीं होती, वो अनुष्ठान उनसे छूट जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या करना चाहिए? तो देवताओं को हमें धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। हम लोग इसको विभिन्न श्लोकों में चर्चा है ये। जो भी हम लोग खाते हैं उसके लिए हमें भगवान का ध्यान, अलग अलग हमें अपने स्थिति के हिसाब से यज्ञ भी करने चाहिए, लेकिन जो परम यज्ञ है, सर्वोच्च यज्ञ है, वो भगवान की सेवा और उनका भजन करना है। जो भागवतम में 11th कैंटो 5th चैप्टर 3rd श्लोक है, वहां पर या येषाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभम ईश्वरम ना भजन्ते अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतियंधा। मतलब क्या है इसमें? यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। मतलब ये हमारी अटमोस्ट ड्यूटी है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। ये इसमें कोई भी शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, इसमें कोई भी आलस्य नहीं करना चाहिए। दूसरे यज्ञ करें या नहीं करें, लेकिन ये तो परम आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसमें भी देखिए, हम लोगों ने तो भगवान जो नारद जी वसुदेव जी को ये शिक्षा दे रहे हैं, उसमें से एक ये लास्ट के कुछ हिस्सों का श्लोक है। यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने? ना भजंत अवजानंत, भजंत शब्द का इस्तेमाल हुआ। हम लोगों ने वहां पर भी देखा श्रद्धावान भजते माम, वहां पर भी भजन शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो भजन करना यानी भक्ति करना और पूजन करना, इन दोनों में अंतर है। देवताओं का पूजन होता है, भगवान की भक्ति होती है। हम लोग पूजन के द्वारा भगवान की का पूजन अर्चन करें, उसके द्वारा भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो हम डायरेक्टली करें। भगवान से जो भी जुड़ जाती है चीज, तो वो भक्ति की कैटेगरी में जाने लगती है, यदि वो कामना रहित है तो, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान का पूजन, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, ये हमारी अटमोस्ट ड्यूटी है। इससे बढ़कर के कोई भी ड्यूटी हमारे लिए नहीं हो सकती। तो हम लोग इससे टेक होम हमारा मैसेज जो है वो यही श्लोक है कि हमको जो हमारे अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान है, उनको अवश्य उनकी भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति जो है वो हम लोग मन लगा के करनी चाहिए। पूरा शरीर जो हमारा है, हमारा जितना धन है, वो सबको हमको इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। ये विचार मन में लाना चाहिए, क्या हम जो कोई कार्य करते हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में यूज हो रहा है या नहीं, या जो हम खर्च कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में यूज हो रहा है या नहीं, जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान का प्रसाद ही है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमको उस सेवा में अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हमें इसका विचार जरूर करना चाहिए। हमारे मंतव्य में, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में ये बात अवश्य रहनी चाहिए, और हम सभी को हम जब जरूर करना चाहिए। है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज द टेक होम मैसेज। और कोई त्रुटि सुधार, कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। और नाउ दिस इज ओवर टू अभय तुष्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभय प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो अ, उस पे, या कोई त्रुटि सुधार है, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो वो प्लीज मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली मैं म्यूटेड था, ओह तो सॉरी। मैं मेरी आवाज नहीं आ पाएगी, मैं तो कर नहीं पा रहा था। आप थैंक यू, आपने वो कर दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा समझाया सबको, और स्पेशली इस श्लोक का जो पूरा है ना, डीपली इसमें आपने बताया, तो यज्ञ के बारे में, देवताओं के यज्ञ और देवताओं के संबंध में कई सारी बातें, और रामचरितमानस से भी आपने कई सारे, है ना, दोहे दोहे ना, दोहा चौपाई। रामचरितमानस से ही थे ना मुझे, हाँ प्रभु जी, चौपाई है। रामचरितमानस से ही था। दोहा चौपाई छंद तीनों थे उसमें। सब थे। जी। तो बहुत सुंदर है, देवताओं की पूजा भी किस अलग अलग कैटेगरीज में होती हो सकती है, तो उसको इतना आसानी है समझना। थोड़ा हम्म। टेक्निकल। हाँ, रियली इट इज टेक्निकल। मुझे मतलब एवरी टाइम व्हेन आई गो थ्रू दिस पोर्शन ऑफ श्लोकास, देयर आर 10 श्लोकास एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञास दे आर डिस्कस्ड देयर, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब मे बी अभी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, बट जितना मैंने समझा आई ट्राइड कि वो सब तक पहुंच जाए। मेरा ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और किसी को हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो मैं समझ तो रहा हूँ तकरीबन, फिर भी ये हवि जो वर्ड आया है इसका मीनिंग क्लियर कर देंगे? हवि शब्द जो है वो पिछले श्लोक में था, इस श्लोक में तो नहीं था आई थिंक, है ना। तो उसमें तीन चीजें, कोई भी यज्ञ करते हैं जो हम लोग नॉर्मली करते हैं तो उसमें क्या रहता है, तीन चीजें रहती हैं। यज्ञ कुंड रहता है, मतलब यज्ञ स्वयं है, उसके अंदर की अग्नि रहती है, और जो हम लोग जो चीज आहुति देते हैं वो होती है। तो जो हम आहुति देते हैं उसी को कहते हैं हवि। तो अब वो आप क्या आहुति दे रहे हैं, वो उस प्रकार का यज्ञ हो जाता है। ठीक है, धन की आहुति दे रहे हैं तो धन का यज्ञ हो जाएगा, है ना। आप अगर अपने शरीर से सेवा करके वो करें तो यज्ञ में जरूरी नहीं कि हर बार स्वाहा ही बोला जाए। यज्ञ का मतलब है कि आप जो उसको भगवान के लिए जो किया जा रहा है, यज्ञ का अर्थ जो हम लोगों ने पहले ही सेंटेंस में समझा कि यज्ञ का एक मतलब है विष्णु या भगवान के लिए जो किया जाए, और उसमें जो आप समर्पित करते हैं वो आपकी हवि हो गई। तो वो इस प्रकार से यज्ञ हो गए। यानी प्रभु कामना, जो कामना मतलब पेट में है उसको, मतलब वो कामना को जो कर रहे हैं वही हुआ ना हवि। हवि आप अलग अलग हो सकती, कामनाएं आप समर्पित करते हैं तो कामना हवि हो गई। जो सोच के जो आपने डाला तो वो उसको हवि बोला जाएगा मतलब। ठीक है प्रभु, हरे So I think there are no more questions. Prabhuji, if you want to say something, if you want to add up something, please go ahead. नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। So we can end this session officially. सबसे जो मेरा हाँ, प्रार्थना है वो यही है कि भगवान की जिस प्रकार से भी आप सेवा कर सकते हैं, सबका अलग अलग संसाधन है। किसी के पास अच्छा बलिष्ठ शरीर हो सकता है, कोई धन से हो सकता है, कोई
नहीं है तो मन से तो सभी हो सकते हैं, तो बलपूर्वक जहाँ से भी जैसे भी वो भगवान की सेवा करें और सब लोग महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो if there is your permission, we can officially end the session. Yes, Prabhuji, thank you so much. Thank Hare you. Krishna. Hare Krishna.